हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे एक क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, हम लोग इसी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और आज का न्यूमेरिकल एक छोटा सा न्यूमेरिकल होने वाला है। ठीक है, ये अपोजिट चार्ज के ऊपर होने वाला है। क्या होने वाला है? अपोजिट चार्जेस के ऊपर होने वाला है। तो बच्चों, हम लोग हेडिंग डाल लो, अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या करने वाले? एक न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा क्या जाएगा। देखिए इसमें दे दिया जाएगा हमें एक कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज दे दिया जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज ऐसे दे दिए जाएंगे। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है हो सकता है ये चेंज कर दें, हो सकता है इसको ये क्या कर दें, 5 कर दें। क्या कर दें? 5 कर दें। समझ रहे हैं बात? समझ रहे बात? 5 ना करके हम लोग इससे 25 ले लेते हैं। 25 इज अ बिग वैल्यू। 25 नेगेटिव 25 क्यू, नेगेटिव 25 क्यू लिया। अब इन लोगों ने कहा कि चलिए इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये इन्होंने दे दी है हमें कुछ एल दे दी है। क्या दे दी है? कुछ एल दे दी है। क्या दे दी है? कुछ एल दे दी है। इन्होंने कहा वेयर, क्वेश्चन क्या है, वेयर यू पुट प्लस क्यू चार्ज टू मेक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम एम ही है। ठीक, ये कोई बिग चार्ज था। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब यहां पे हम लोग कहां कहां रख सकते हैं चार्ज? एक अंदर रख सकते हैं, एक यहां रख सकते हैं, एक यहां रख सकते हैं। हाँ कि ना? अंदर रख के देखते हैं प्लस क्यू चार्ज। यहां पे हम लोगों ने एक प्लस क्यू चार्ज रखा। क्या रखा? प्लस क्यू चार्ज रखा। अब देखिए ये वाला क्या करेगा, इसको ढकेलेगा और नेगेटिव क्यू भी क्या करेगा, खींचेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, दोनों इस तरफ जा रहा है मतलब खींचेगा। तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए एक दूसरे को। अब ये स्टेशनरी हो जाए, ऐसी जहां पे हम लोग को रखना है, ऐसी पोजीशन पे रखना है कि वो वहीं पे रुका है, उसे स्टेशनरी कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर रख के देखते हैं, इसको इधर रख के देखते हैं। अगर मैं इसको इधर रख लेता हूं, अगर मैं इसको इधर रख लेता हूं तो ये नेगेटिव क्यों, ये पॉजिटिव क्यों। और ये पॉजिटिव क्यों बहुत दूर है इस पॉजिटिव क्यों से। ठीक है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये भी बहुत कम। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा बहुत छोटा सा फोर्स लग रहा होगा इस पे। ये एरो शो कर रहा है कि इस पे स्ट्रेंथ कितनी लग रही, इतनी लग रही, पर इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसको बहुत तेजी से खींचेगा, बहुत तेजी से क्या करेगा, खींचेगा। तो ये भी क्या है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, क्वांटिटी नहीं कहोगे, मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, खींचेगा। तो ये पुल कर लेगा, इसे खींच लेगा। तो ये भी क्या है, ये स्थान भी इसके लिए, ये प्लेस भी इसके लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है, मतलब सही नहीं है। इट इज नॉट अ राइट प्लेस। समझ रहे हैं बच्चों? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब कौन सा प्लेस बचा बताओ, अब कौन सा प्लेस बचा? प्लेस बचा सिर्फ ये। अब ये अगर मैं यहां पे प्लस क्यू रख देता हूं, ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पुश करेगा। छोटी सी है, छोटा है, मैग्नीट्यूड कम है, तो थोड़े से करेगा, पर ये पास में है, ये इसके पास में है। तो कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये वाला क्या है, पास में, तो इसको ये अपोज कर दिया। और ये दूर में है नेगेटिव, ये दूर में है, तो ये पावर भी यहां पे क्या करेगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। तो ये भी क्या करेगा, कुछ फोर्स से खींचेगा, कुछ फोर्स से खींचेगा। तो मतलब इधर भी खींच रहा है,
इधर भी खींच रहा है, तो किसी फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, दोनों तरफ फोर्स। यहां पे क्या था, नेगेटिव क्यू था, यहां पे ज्यादा तेजी से खींच ले रहा था वो, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, और एज कंपेयर इसके और इसके कंपैरिजन में यहां से क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगी, थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं ये होगी, ये हमारी कुछ पोजीशन होगी, यहां पे ये इक्विलिब्रियम में लेके आएगा, हाँ कि ना। मान लेते हैं थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाया जाए, तो ये पोजिट हटाते हैं, इतना बहुत है, यहां पे लिख देते हैं कुछ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये पूरी एल थी, ये मान लेते हैं कुछ एक्स होगी, हाँ कि ना। अब हमें कुछ डिस्टेंस चाहिए, क्या है, वेयर यू पुट प्लस क्यू चार्ज टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए कितने। तो अब देखिए कैसे करेंगे, फोर्सेस की बात है, ब्लैक पेन कहां गई, फोर्सेस की बात है। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये मान लेते हैं कुछ ए है, ये बी है, और ये पोजीशन कोई सी है, ठीक है। अब कहेंगे फोर्स एफ, कौन कौन से फोर्स लगे, फोर्स ऑन क्यू, दिस कैपिटल क्यू, ड्यू टू ए, क्या होगा, के Q1 कैपिटल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो आर क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर। ये पहला चीज हो गया। दूसरी चीज है हमारी इसकी वजह से फोर्स, तो क्या कहेंगे, एफ ऑन, फोर्स किस पे लग रही है, इसके ऊपर, तो कहेंगे फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी, सिंपल साहब, इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू एंड दिस 25 क्यू, हाँ कि इतने से फोर्स लगा रहा है, अपॉन एक्स इज द अपॉन आर जो होगा आर स्क्वायर, आर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, क्योंकि यही तो इस पे फोर्स लगा रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, एंड आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, एक्स प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल, ठीक है, आर नहीं एल, हाँ कि ना, एल का होल स्क्वायर। अब ये वाली जो इधर फोर्स लग रही थी, ये जो हाँ ये जो इस तरफ फोर्स लग रही थी और एक इस तरफ फोर्स लग रही थी, दोनों जब इक्वल हो जाएंगी, मतलब तभी तो ये स्टेशनरी रहेगा, दोनों जब इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे कैंसिल कर देंगी, तो मतलब एक इससे जहां पे रहेगा, हाँ कि ना। तो हम लोग कहेंगे क्या, when force QA is equals to FQ, ये QA था, A की वजह से ये B है, ठीक है, B is equal to each other, then system will be in equilibrium. System is in equilibrium. पर हमें ये चीज नहीं कहा है कब होगा, देखिए अब हमें इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, इसे रब कर दें, इसे रब कर दें कि ना करें, चलिए इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं ब्लू पेन से, इतना हो गया। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, फ्रॉम लिखो इक्वेशन 1 and 2 के क्यू कैपिटल क्यू एंड क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल के, यहां पे 25 ले लेते हैं, इधर ये 25 है, कैपिटल के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर दैट इज एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये के कट जाएगा, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू, हाँ कि ना, कट जाएगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो ये वाला पोर्शन होगा ये ऊपर लेके चले जाएंगे, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये ऊपर इसलिए गया, क्यों गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था और ये ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 25/1 नीचे बचा। अब ये x का होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे रुकिए, l प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू 25। अब 25 ये इसको हटाएंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट ले लेंगे तो ये कुछ क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स बाई एक्स की पावर 2 1/2। अंडर रूट को 1/2 से रिप्रेजेंट क्या है, अंडर रूट 25। 25 कैसे लिखा जाएगा, ±5, हाँ कि ना। और इसको क्या लिखा जाएगा, x/this, हाँ कि ना, क्योंकि ये और ये कट जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आया हमारा, अभी तक आंसर नहीं आया। l प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ±5, ये अभी तक आया। ये रब कर दें, लिख लो अच्छे से, रब कर दें। अब इतना रब कर देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब यहां पे लिखते हैं एक चीज, वो क्या है, ये है l प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू ±5। अब पॉजिटिव के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि पॉजिटिव के लिए आंसर क्या आता है। तो l प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू +5, वेयर l प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5x and 5x and l is equals to 5x minus x, where l is equals to 4x, हाँ कि ना। Similarly x is equals to l/4, क्यों, क्योंकि ये 4 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो l/4। ये किसके लिए हुआ, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव केस। ठीक, पॉजिटिव केस। नेगेटिव केस के लिए क्या होगा, नेगेटिव केस के लिए क्या होगा, देखते रहो बच्चा। नेगेटिव केस के लिए क्या होगा, इसे हम लोग ब्लैक पेन से करते हैं। नेगेटिव केस के लिए वो क्या होगा कि l प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू -5, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -5, ये चीज है, यहां चल जाएगी -5, यहां से क्या आ जाएगा, l is equals to -5x minus x is l is equals to -6x, हाँ कि ना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी l बाई -6, हाँ कि ना। ये 6 इधर नेगेटिव होल 6 इधर ले लेंगे, -l/6। अब दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, एक x की वैल्यू आ रही है क्या हमारी, एक x की वैल्यू आ रही है हमारी l/4 और दूसरे की x की वैल्यू आ रही हमारी -l/4 इज इक्वल टू 2, हाँ कि ना। इधर का पूरा रफ कर दें, उधर जो सामने, हाँ कि ना। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है ये सोचिए आप सोचेंगे कि जो डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम लोग ये लिख देंगे, पर ऐसा नहीं है इस केस में, पर ऐसा नहीं है इस केस में। देखिए क्या, तभी तो मैं बता रहा हूं, ये क्यों था, ये प्लस क्यों था, ये नेगेटिव क्यों था, ये बी पोजीशन थी, ये ए पोजीशन थी, ये सी पोजीशन थी, हाँ कि ना। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो थी x, इसके बीच में क्या थी l। अब देखिए ये जो ये है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे सेक ऑफ, अब देखिए तो हम लोगों ने पॉजिटिव ना लेके नेगेटिव डायरेक्शन लिया है। क्या लिया है, नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है। क्या लिया है, नेगेटिव के डायरेक्शन में लिया है। इसीलिए देख रहे हैं ये हम लोगों ने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है, नेगेटिव डायरेक्शन लिया है। और x की वैल्यू l/4 नहीं होगी, और l/4 लाई कहां करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। l/4 विल लाई इन दिस, वेयर नेगेटिव l/4 विल लाई हियर। समझ रहे कि नहीं, नेगेटिव l/4 कुछ इस तरफ लाई करेगा। अब पॉजिटिव होता तो कुछ इंक्रीज करता, इधर कुछ l में कुछ ऐड होता, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो नेगेटिव l/4, नेगेटिव l/4 यहां का करेक्ट आंसर रहेगा, नेगेटिव l/4। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो हमारा जो हमारी वो क्या बोलते हैं, KQ अपॉन l प्लस एक्स था का होल स्क्वायर था, हाँ कि ना, था कि ना, था कि ना। अब यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू ऐसी कौन सी रखेंगे हम लोग कि जो वो वैल्यू आ जाए। अब हम लोग x की वैल्यू नेगेटिव l/4 लेते हैं, l माइनस l/4। देखें कुछ
कम हो रहा है, देख रहे हैं, एल का होल स्क्वायर, इसमें से कुछ कम हुआ, इसमें से कुछ कम हुआ, इधर आएगा, ठीक है, या होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? कुछ समझ में आया कि नहीं? x की वैल्यू -l/4 ही होगा, समझ रहे हैं, -l/, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ली गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? नेगेटिव डायरेक्शन में लिया गया है, तो यही होगा आंसर हमारा, ना कि ये वाला होगा, ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों आप करते हैं हम लोग इस वीडियो को एंड, तो ख्याल रखें अपना और इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखें।